हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10+ अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम आपका नीट 2015 जो उस टाइम आपका AIPMT के नाम से होता था, तो इनका एक जनरल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये आपका एक फिजिक्स का कॉमन प्रॉब्लम है, तो लगभग सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका पहला टास्क है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, उसमें आपको किस टाइप का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं और आपको क्या चीज़ फाइंड करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। 3 identical spherical cells each of mass m and radius r are placed as shown in the figure. Consider an axis x dash which is touching to 2 cells and passing through diameter to the third cell. Moment of inertia of the system consisting of this three spherical cells about x dash axis is. ओके, तो क्वेश्चन पढ़ने से ये क्लियर हो रहा है कि आपको इनर्शिया फाइंड करना है इस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सिस्टम में क्या दिया हुआ है, तो आपके पास 3 स्फेरिकल सेल्स दिया हुआ है और इनका मास दिया है, इनका मास है m और रेडियस r। ओके, अब आपको किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आपको x डैश के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपको 3 स्फेरिकल सेल्स दिया हुआ है, तीनों का मास m है, रेडियस r है और आपको इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम आपका सेल A के लिए बात करें, तो A के लिए जो आपका एक्सिस है वो इस सेल के डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका डायमीटर x डैश है इसके अबाउट स्फेरिकल सेल A के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपके सेल A के लिए 2/3 mr²। ओके, ये आपका स्मॉल r है। ठीक है, क्योंकि ये इसके डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है। अगर हम B के केस में देखें तो ये एक्सिस इसके सरफेस को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, ये आपका डायमीटर से पास नहीं हो रहा है, जबकि ये आपके ये जो सरफेस है उसको उससे टच होते हुए जा रहा है, जो कि उसके सेंटर से r डिस्टेंस में। ठीक है, तब इसके लिए आप क्या करोगे, तो इस सेल B के लिए इस r डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपको मालूम है कि अगर आपको सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो उससे r डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अपन सेल B के लिए देखें तो B के लिए r डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो B के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3 mr², ये होगा सेंटर के अबाउट प्लस mr²। ठीक है, क्योंकि ये इससे r डिस्टेंस में एक्सिस आपका प्रेजेंट है, तो ये होगा आपका फिर 2 और ये हो जाएगा फिर 5 mr²/3। ओके, अगर अपन सेल C के लिए देखें तो C के लिए भी ये जो आपका एक्सिस है वो इससे सरफेस के थ्रू पास हो रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट सेल C के लिए भी क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/3 mr²। ठीक है, तो अगर अपन सेल C के लिए देखें तो भी उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 5 mr²। ठीक है, क्योंकि इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था 2/3 mr² और इससे जो एक्सिस है वो इसके सरफेस के थ्रू पास हो रहा है, तो इसके डायमीटर के पैरेलल है, तो अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं और इसके लिए अपन कैलकुलेट किए तो आया आपको 5/3 mr²। अगर हम पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करेंगे, तीनों सेल्स के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, तो ये अपन क्या कर देंगे, तीनों सेल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IA प्लस IB प्लस IC। तो आपको क्या क्या मालूम है, IA है 2/3 mr², IB है आपका 5/3 mr² और IC भी हो जाएगा आपका 5/3 mr²। ओके, अब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 5, 5, 10 एंड 12/3 mr² और 3, 4 से तो 4 mr²। ठीक है, तो इस सिस्टम के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल गया, 4 mr²। तो चलिए आपका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, आपका ऑप्शन A इसमें करेक्ट है, 4 mr²।